किसी ने क्या खूब कहा है, कामयाबी पाने के लिए आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए। हाय गाइस, दिस इज अली अंसारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्टोरी टेलर। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल अली अंसारी ऑफिशियल पे। तो आज मैं एक ऐसी आपको कहानी बताने वाला हूं जो कहानी हमारी ज़िंदगी में एक चमत्कार की तरह साबित हुई है। तो 100% ये कहानी आपकी भी ज़िंदगी में एक चमत्कार लाएगी। लेकिन इस कहानी को आप जब पूरा सुनेंगे, जब इस कहानी का अंत में सारांश समझेंगे, तो मैं गारंटी बोलता हूँ ये कहानी आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार लाएगा। तो चलिए हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक देश में एक राजा रहता था। उस राजा ने मेहनत परिश्रम करके पूरे देश को जीत लिया, लेकिन उसे एक बात का अफसोस था कि उसके देश में एक छोटा सा रियासत था। उस रियासत को कई बार उन पे हमला किया गया, लेकिन वो राजा उस रियासत को जीत नहीं पाया। इस बात का उसे बड़ा अफसोस था, बड़ा मलाल था। बल्कि कई लोग राजा के पीठ पीछे तो मजाक भी उड़ाते थे, जो राजा पूरे देश को जीत सकता है वो एक छोटा सा रियासत को क्यों नहीं जीत पा रहा है। और ये बात का अफसोस हमेशा रहता था। फिर आखिरकार राजा ने अपने मंत्रियों को, खास खास जो उसके मंत्री थे, उन सभी मंत्रियों को दरबार में बुलाया और बुलाने के बाद निर्णय लिया कि आखिर हम इस जंग को, इस छोटे से राज्य को कैसे जीत सकते हैं। सब लोगों ने अपना अपना मशवरा दिया, सब लोगों ने अपना अपना एडवाइस दिया, लेकिन उन मंत्रियों में एक मंत्री जो बहुत बूढ़ा था, वो उसने कहा कि राजा साहब, इस बार जब आप जंग लड़ने के लिए अपने सैनिक को भेजेंगे तो मुझे भी साथ भेजिए और अपने सेनापति से कह दीजिए कि जैसा मैं कहूं वैसा करें। राजा ये सुन के बड़ा आश्चर्यचकित था कि ये एक बूढ़ा इंसान आखिर जंग में कैसे जीत सकता है, जंग में क्या काम है इसका। और बाकी सैनिक भी हैरान परेशान थे, सेनापति भी ये बात से हैरान था कि इनमें आपका क्या काम है। पर वो बूढ़ा मंत्री ने कहा कि राजा साहब, जैसा मैं बोल रहा हूँ आप वैसा कीजिए, शायद ये जंग हम लोग जीत जाएंगे। राजा ने कहा, चलो इतनी बार तो हमने इस पे हमला कर लिया है, एक बार मंत्री को भी भेज के देख लेते हैं। सेनापति को हुक्म दिया गया कि जिस प्रकार भी ये मंत्री हुक्म दे, इसके आदेश का पालन किया जाए। फाइनली डिसाइड हो गया, सेना लोग तैयार हो गए और उसके बाद चले, जिस रियासत पे हमला करना था वहां चल गए। लेकिन एक दुविधा थी कि जिस रियासत पे हमला करना था उस रियासत को जाने के लिए एक नदी पड़ती थी जिसकी बहाव इतना तेज था कि तैर करके जाना पॉसिबल नहीं था। तो जितने भी सेना थे वो सभी लोग नाव का प्रयोग करते थे उस रियासत में जाने के लिए। तो सभी सेना तैयार हो गए, नाव पे बैठ गए और उसके बाद नदी को पार करने लगे। नदी पार हो गए। नदी को पार करने के बाद सेना लोगों ने रस्सी निकाला और नाव को बांध दिया पेड़ से, और वो बूढ़ा मंत्री चुपचाप से ये सारा कार्यक्रम देख रहा था। फाइनली सब तैयार हो गए। उस बूढ़ा मंत्री ने कहा, मुझे तलवार दिया जाए। राजा के हुक्म मुताबिक उनके आदेश का पालन करना था, तो सेनापति ने उनके हाथ में एक तलवार दिया और उन्होंने उस तलवार से जितनी भी नाव की रस्सियां बंधी हुई थी पेड़ों में, उन रस्सियों को काट दिया। फाइनली सारा नाव पानी में बह गया। ये देखते ही देखते सारे सेना में खलबली मच गई कि आखिर आपने जो ये नाव बहा दिया है, इस नदी में हम लोग तैर के पार नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग अब अपने देश जाएंगे कैसे। उस बूढ़े मंत्री ने साफ लहजे में कहा कि अब अपने पास सिर्फ दो रास्ते हैं मेरे फ्रेंड, सिर्फ दो। एक रास्ता ये है कि जीतो, लड़ो और जीतो और जिंदा रहो। दूसरा रास्ता कि अगर पीछे आए तो नदी में डूब के मरना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये बातें सेना के दिमाग में बैठ गई कि हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, उसका नाम है जीतना है। और माय फ्रेंड्स, अंत में रिजल्ट आया कि वो सेना उस रियासत को जीत गई जो कई बार हार जाती थी। रियासत जीतने के बाद जश्न का माहौल हुआ। सभी लोग अपने रियासत में वापसी किए, सभी सेना वापसी किए। राजा को भी खुशखबरी गाया, जीत गए हैं। राजा ने सारे सिपाहियों को, उस बूढ़े मंत्री को
भी बुलाए और सेनापति को भी बुलाए। और उस बूढ़े सेनापति से राजा ने बड़ा निमंत्र होकर पूछा कि आप मुझे एक बात बताइए, हम कई बार हमला किए हैं, हर बार हम हार जाते थे वहां जाने के बाद, आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे हम लोग इस बार इस जंग में जीत गए? उस बूढ़े मंत्री ने बड़ा क्लियर शब्द में कहा, राजा साहब, हमने कुछ अलग नहीं किया। मैंने देखा वो नदी से पार करने के बाद सभी सिपाही उस नाव को रस्सियों से बांध रहे थे। मैंने तलवार लिया और रस्सी को काट दिया, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा था ये बात, वो रस्सी वो नाव में नहीं बंधा हुआ था, इन सारे सिपाहियों के पांव में बंधा हुआ था। मुझे क्लियर पता चल गया था कि वो रस्सी नाव में नहीं बंधा है, इन सिपाहियों के पांव में बंधा हुआ है, जिसकी वजह से वो सिपाही लोग खुल के लड़ नहीं पा रहे थे। मैंने वो रस्सी को काट दिया, नाव बह गया। सिपाहियों को समझ में आ गया कि हमारे पास दो ही रास्ता है, या तो फिर करो या तो फिर मरो। माय डियर फ्रेंड्स, और इस तरह से वो जंग हम जीत गए। इस कहानी से मुझे नहीं मालूम आपको क्या समझ में आया, लेकिन इस कहानी से मुझे ये बात समझ में आ गई कि बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे हम करने निकलते हैं थोड़ी सी दिक्कत आती है, हम पीछे का रास्ता चले जाते हैं, जिसे हमें कहते हैं बैकअप। अगर आप अपने बैकअप की तरफ बार बार आ रहे हैं तो जो आपके ज़िंदगी का मकसद है, जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, वो कभी आप नहीं पा सकते। मुझे लाइफ में बड़ा काम करना था, तो मुझे मालूम है कि लाइफ में हम बड़ा काम करने जाएंगे तो दुश्वारियां भी आएंगी, तकलीफ भी आएंगी, स्ट्रगल भी है, तकलीफ भी है, परेशानी भी है, बहुत सारी चीज़ें। जब तक हम इसे फेस नहीं करते हैं तब तक हम स्ट्रांग नहीं हो सकते, मजबूत नहीं हो सकते हैं, तब तक हम जीत नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी होती है बैकअप की तरफ चले जाते हैं, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में पीछे का दरवाज़ा भी कहते हैं। थोड़ी सी दिक्कत हुई वापस, थोड़ी सी दिक्कत हुई वापस। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आई वो 100, 200, 500 वापस चले जाते हैं, फिर पीछे की तरफ चले जाते हैं। यही पीछे आने की चीज़ उसे ज़िंदगी में असफलताएं लेके जा रही है, उसे नाकामयाब बन रही है। यदि आप ज़िंदगी में एक बार निर्णय लीजिए कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, और उसके बाद पीछे बैकअप की तरफ मत आइए, लग जाइए, मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, तकलीफियाँ आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मैं आपको गारंटी बोलता हूँ इन सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ आएगी, वो चीज़ है सफलता, वो चीज़ है कामयाबी। मुझे लगता है ये स्टोरी से आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा, और यकीनन इस स्टोरी के बाद मेरी भी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आई है, और भी बहुत बदलाव आएगा। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बिल्कुल फ्री है। और इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले स्टोरी की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।